अब देखिए फ्लूइड प्रेशर इन एक्सेलेरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फ्लूइड का फ्री सरफेस, फ्लूइड में प्रेशर एक्सेल और उसमें भी सिंपल केस है। इसे पहला केस देखिए, ये कोई कंटेनर है और उसमें एक लिक्विड है और लिक्विड का फ्री सरफेस ये है और वहां से नीचे यानी अंदर H1 H हाई डेप्थ पर कोई ऑब्जेक्ट, अगर ये पूरा कंटेनर अपवर्ड एक्सलेशन में हो, यहां पर एक फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और साथ में आप स्यूडो फोर्स लें एम में, और ऊपर उस रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट होगा बुओयेंसी। इस जगह का प्रेशर लिखा जाएगा P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो G प्लस ए H, जहां H हुआ डेप्थ, और यहाँ पर बुओयेंसी होगी V रो G प्लस ए, ये अपवर्ड होगी, और फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा, रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल है इसलिए फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा। डायग्राम में हॉरिजॉन्टल ना दिखे कोई बात, जो बोले वही सही है, दिखे कुछ भी। दूसरा केस, मान लो ये कंटेनर है और इसमें भी लिक्विड है और ये अब फ्रेम डाउनवर्ड एक्सलेटेड है। यहाँ रखे ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लेंगे एम जी माइनस ए और रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट होगा बुओयेंट फोर्स, और इस केस में प्रेशर लिखा जाएगा P नॉट रो G माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई H, जहाँ H उसका डेप्थ हुआ, और बुओयेंसी भी लिख लीजिए, तो हो जाएगा V रो G माइनस ए, और फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है वर्टिकल। अब अगला केस लीजिए जिसमें फ्लूइड कंटेनर हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्सलेटेड है, इन दोनों में था वर्टिकल लाइन में। अगर फ्लूइड हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्सलेटेड हो, जैसे ये C, ये है कंटेनर और इसमें बेस में लगा दीजिए पहिया, और ये हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड एक्सलेटेड है, और एक्सलेशन से पहले फ्री सरफेस ये है। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हो, उस पर सोचिए कौन कौन फोर्स, एक वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी, एक हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड स्यूडो फोर्स, और इन दोनों का रिजल्टेंट एंगल पर वर्टिकल से थीटा एंगल पर, और इस थीटा एंगल का वैल्यू tan थीटा बराबर एम ए बाई एम जी यानी A डिवाइडेड बाई G, और रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा m रूट अंडर G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो बुओयेंसी इसके ठीक अपोजिट, और उसका वैल्यू हो जाएगा प्रेस बुओयेंसी का V रो और G के बदले G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और फ्री सरफेस इस रिजल्टेंट फोर्स के नॉर्मल यानी ए बी के बदले अब ए सी हो गया, जो एंगल बनाएगा थीटा, और थीटा का tan थीटा बराबर होगा A बाई जी, जैसा कि डायग्राम में दिख रहे हैं। अब चौथा केस कहते हैं जिसमें लिक्विड रोटेट कर रहा है, कंटेनर रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर, यानी रोटेटिंग लिक्विड, रोटेटिंग लिक्विड,
तो ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये इसका फ्री सरफेस है, हॉरिजॉन्टल रहता है जब रोटेशन नहीं है। ये इसको C माने। इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ एक है, ग्रेविटी, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ मिडिल में लेंगे तो वही फोर्स है, यहाँ भी वही फोर्स है, लास्ट में भी वही, एज पर, इसलिए सब जगह फोर्स रिजल्टेंट वर्टिकल है और फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल है। और ये कंटेनर हो, ग्लास हो या कुछ भी, अब रोटेशन नहीं हो रहा है। अब इस y एक्सिस के अबाउट इस कंटेनर को ओमेगा स्पीड से रोटेट कराएंगे। इसमें लिक्विड है, तो लिक्विड के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स जो एक्सिस से दूरी पर हैं उन पर हम लोग लेंगे स्यूडो फोर्स की तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड, और वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स को अफेक्ट कर देंगे, और तब ये सरफेस हो जाएगा इस तरह। तो उस समय इस एक्सिस के बाद जब रोटेशन होगा, एक्सिस पर जो पार्टिकल है उसके mg पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ जो पार्टिकल है वो mg इधर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर r1, और रिजल्टेंट फोर्स है इसे, रिजल्टेंट फोर्स है θ1। और उतना ही दूरी बाएं तरफ इस एक्सिस रेडियल डायरेक्शन में लें, यहाँ भी, और इन दोनों का फोर्स ऐसे, और रिजल्टेंट फोर्स θ1। यहाँ से कुछ आगे जाएं रेडियली तो mg सेम रहेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट फोर्स और ज्यादा एंगल से झुक जाएगा, और ये एंगल θ2 और बड़ा हो जाता जाएगा। इधर भी रेडियली आउटवर्ड, हायर फार्दर डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस पर जाएंगे तो रिजल्टेंट फोर्स और बड़े एंगल से झुकता जाएगा। अब फ्री सरफेस पर को हर जगह रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर या नॉर्मल होना, यहाँ पर तो यही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर और ज्यादा झुकाव होना चाहिए, यहाँ पर ये, और यहाँ पर और ज्यादा। नतीजा होगा कि फ्री सरफेस का शेप बदलकर इस तरह हो जाता है। किस तरह? ये देखिए, ये कर्व हो जाएगा, जहाँ सेंटर पर एक्सिस पर नीचे डिप्रेशन है, ये सेंटर है जिसको हम C माने थे, और ये है कर्व सरफेस, ये दोनों तरफ। इसी के अबाउट लिक्विड का रोटेशन हो रहा है, ये है लिक्विड कंटेनर में, और इसी के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो जो पार्टिकल यहाँ पर देखें उस पर एक टेंजेंट लीजिए, ये थीटा, जहाँ हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी कि XY ग्राफ हो तो tan थीटा स्लोप के बराबर हुआ इक्वेशन नंबर 1 d dx ऑफ y। और इस पर लग रहा है एक ग्रेविटी, वर्टिकली डाउन और रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसका रिजल्टेंट इधर, उसका एंगल भी थीटा, तो वहां से भी tan थीटा बराबर हो जाएगा x/g। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कीजिए, तो d dx ऑफ y बराबर आ गया ओमेगा स्क्वायर g x। अब dy बराबर लिख सकते हैं x dx, और इसको इंटीग्रेट कीजिए जनरल इक्वेशन आने के लिए उस कर्व सरफेस का, तो y बराबर ओमेगा स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस c। अब इसी में x बराबर 0, यानी ये c एक्सिस पर रखते हैं, तो y बराबर आता है -y0, ये जो डिप्रेशन हुआ है। और तब जनरल इक्वेशन आ जाएगा y बराबर हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस y0।
ये इक्वेशन है इस कर्व सरफेस का, जिसको हम लोग पाराबोलॉइड कहते हैं। ऊपरी सरफेस, कप में चाय हो, दूध हो, चम्मच से घुमाइए, बीच में डिप्रेशन होगा, किनारे पर आइस होगा। ये हुआ प्रेशर का वेरिएशन और सरफेस का शेप में चेंज अंडर एक्सीलरेटेड फ्रेम। केसेस और भी हैं, अगले क्लास में देखेंगे।